हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एक स्टोरी आपको मैं फिर से सुनाऊंगी आज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जीवन में क्या होता है, हम किसी काम को करते हैं, करते करते कभी बीच में किसी ने अगर कुछ कह दिया आपसे तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां पे। तो इसी टाइप का एक कहानी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी आज। एक बहुत बड़ा समुंदर है, ऐसी समुंदर जो अपने लहरों में हमेशा मस्त रहती है। इस टाइप की एक समुंदर है जिसका बीच के किनारे लोग अपना एंजॉयमेंट करने आते हैं। समुंदर के किनारे लोग मस्ती मारने आते हैं, घूमने आते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चा वहाँ पे अपना चप्पल से खेल रहा था, वहाँ बैठ के समुद्र के किनारे लहरें देखते देखते वो चप्पल से खेल रहा था। तो इतने में समुद्र की लहरें आई और उसकी चप्पल को बहा के वो लेके चला गया। तो उस लड़के को आया बहुत तेज गुस्सा उस समुद्र के ऊपर। तो वो क्या करता है, गुस्से के मारे वो रेत के पास लिख देता है, ये जो इतना बड़ा समुद्र है ये चोर है। अच्छा, और उसी समुद्र के अंदर मछुआरे हैं, वो मछलियां खूब लेते हैं और वो अपना व्यापार करते हैं। तो मछुआरे काफी खुश रहते हैं उस समुद्र से कि देखो आज कितने सारे मछली मिले हैं। तो खुश होके एक व्यापारी में से एक आदमी क्या करता है, समुद्र के किनारे लिख देता है कि समुद्र हमारा अन्नदाता है। बड़े बड़े अक्षरों में वो लिख देता है। इसी टाइप से एक लेडीज है, उसका एक जवान लड़का था, वो समुद्र के किनारे खेल रहा था, वो नहा भी रहा था समुद्र में। नहाते नहाते उसका एक बेटा जो है वो पानी में बह के वो चला गया, मतलब उसका बेटा जो है वो मर गया उस लेडीज का। तो वो लेडीज को बड़ा गुस्सा आया उस समुद्र के ऊपर। तो वो क्या करती है, समुद्र की लहरों के किनारे वो वहीं पे लिख देती है कि समुद्र जो है वो हत्यारा है। तो ऐसे लोग अपने जो मन का जो गुस्सा होता है समुद्र के लिए वो वहीं लिख देते हैं। और समुद्र जो है अपने लहरों में ही मस्त रहती है, अपने गहराइयों से मस्त रहती है, समुद्र को किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जितने भी लोगों ने जो भी लिखा हुआ था, जो लड़के ने लिखा था चोर है समुद्र और हत्यारा है, एक लेडीज ने लिखा समुद्र एक हत्यारा है, एक ने लिखा कि समुद्र जो है हम लोगों का अन्नदाता है। तो एक एक साइड में सबने लिखा हुआ था। और इतने में क्या होता है, एक बहुत ही बेचारा गरीब आदमी वो समुद्र किनारे से वो जा रहा था। वो जो गरीब आदमी जो समुद्र के किनारे से जाता है तो उसको वहीं पे एक शिप सा मिलता है, वो खोल के देखता है, उसके अंदर एक मोती सी मिली थी उसे। तो वो बेचने के लिए चला गया मार्केट में, तो उसे काफी पैसे मिले। तो वो समुद्र के किनारे खुश होके आया और समुद्र को लिखता है, ये मेरे लिए क्या कहते हैं, मेरे लिए ये भाग्यवती समुंदर है, जो मतलब उसके जीवन में बहुत ही काफी खुशियां भर दिया उसने काफी सारा। तो समुंदर जो है उसके लिए चमत्कारी है। इस टाइप से सबने अपना अपना जो भी है लिख दिया। पर समुंदर को जो है इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो क्या करा, एक पानी का लहरे से आए, लहरें इतना तेज लहरें उठ के आई उफान की तरह, और जितने भी वहां पे लिखा हुआ था, जो चीज जिन्होंने लिखा हुआ था वो सारी चीजें मिट गई और लहरें जो है वो सारी चीजें अपने साथ बहा के लेके चली गई। तो यही कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने क्या बोला उसको, वो अपने ही उफान में और अपने ही स्टाइल में वो अपनी जिंदगी जीती रहती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लिखे उसे, कोई उसे चोर बोले, कोई उसे मक्कार बोले, कोई उसे हत्यारा बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने उफान में अपनी जिंदगी अपने उससे जीती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, हम लोगों को समुद्र की तरह अपनी जिंदगी जीना है। हम अपने हिसाब से जिएंगे। हमें कोई चोर बोले, हमें कोई बदमाश बोले, हमें कोई कुछ भी बोले, फालतू का काम कर रहा है, ये ऐसा काम कर रही है या वैसा काम कर रहा है, तो हमें उसी हिसाब से हमें जीना है। तो यही है फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मोटिव है यही है कि हमें किसी के तरफ ध्यान नहीं देना है। उसके बातों को हमें आय गाय करके, जैसे समुद्र ने सारी लहरों के साथ अपने उस लिखी हुई चीजों को मिटा के वो चला गया, इसी तरह से अपने दिमाग से सारी चीजों को आय गाय करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।